हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको प्लेसेंटोग्राफी के बारे में बताऊंगी। ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपको शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। साथ ही साथ ये आपको वाइवा क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जाएगा अगर आपके पास में एंटीपार्टम हेमोरेज या प्लेसेंटा प्रीविया का केस है तो, और एमसीक्यू में भी ये आपको किसी न किसी तरीके से पूछा जा सकता है। तो मैं प्लेसेंटोग्राफी के बारे में आपको बताने वाली हूँ, इसको आप सुनिएगा। कोई आपको समस्या होती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में डाल के आप ज़रूर पूछ सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी ये चैनल शेयर करें ताकि उनको भी इन एजुकेटिव वीडियोज़ का लाभ मिलता रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ प्लेसेंटोग्राफी? प्लेसेंटा से टू लोकलाइज द प्लेसेंटा, अल्ट्रासाउंड डन टू लोकलाइज द प्लेसेंटा। जो अल्ट्रासाउंड प्लेसेंटा की लोकलाइजेशन के लिए किया जाता है उसको हम प्लेसेंटोग्राफी कहते हैं। इसकी क्या खासियत है? एंटीपार्टम हेमरेज जो है वो अगर हम हॉस्पिटल डिलीवरी का डाटा लेते हैं तो उसकी मैटरनल मॉर्टेलिटी जो है 1 to 5% के करीब है, जो कि बहुत हाई है इन हॉस्पिटल डिलीवरीज प्लेसेंटा प्रीविया। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसे हम अवॉइड भी नहीं कर सकते किसी भी रूप से। ऐसा नहीं है कि हमने ये कर लिया तो हम इसको होने से रोक सकते हैं। तो प्लेसेंटा प्रीविया इज़ एन इनएविटेबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो किसी में भी हो सकती है, और हम उसमें जो मैटरनल मॉर्टेलिटी है उसको कम कैसे कर सकते हैं? उसको कम करने का एक तरीका है अगर हम समय पे प्लेसेंटा लोकलाइज कर लें और उसी के हिसाब से फिर हम आगे उसका ट्रीटमेंट जो है वो प्लान कर सके। वी कैन इन्फॉर्म द वुड बी मदर, हर फैमिली, और हम उसको इसके बारे में बता सके। तो प्लेसेंटोग्राफी, अल्ट्रासाउंड डन टू लोकलाइज प्लेसेंटा इज प्लेसेंटोग्राफी। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? एट अराउंड 18 to 20 वीक्स हर वुमेन में हम एक अल्ट्रासाउंड, एंटीनेटल वुमेन में अल्ट्रासाउंड कराते हैं टू स्कैन एनामली, जिसको हम एनामली स्कैन भी बोलते हैं। मान लीजिए उस 18 to 20 वीक्स के अल्ट्रासाउंड में आपको आता है कि देयर इज़ अ लो लाइंग प्लेसेंटा। अब इस लो लाइंग प्लेसेंटा का इम्पैक्ट हर वो वुमेन जिसमें लो लाइंग प्लेसेंटा एट अराउंड 18 to 20 वीक्स आया है इज़ नॉट प्लेसेंटा प्रीविया। इन सच सिचुएशन आपको 30 to 34 वीक्स के बीच में एक रिपीट स्कैन कराना है। रिपीट स्कैन कराएंगे, क्यों? टू लोकलाइज द प्लेसेंटा, कि अब इस समय वो कहाँ है। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक टर्म होती है प्लेसेंटल माइग्रेशन, जो एक रिलेटिव टर्म है। एक्चुअल में प्लेसेंटा वो ऊपर नहीं पहुंच जाता है क्योंकि लोअर सेगमेंट डेवलप होता है। तो जो हमें लो लाइंग प्लेसेंटा नज़र आ रहा था वो अब अपनी अपर सेगमेंट में हमें अच्छे से नज़र आता है। तो इस केस में इफ़ अ वुमेन ऑन अल्ट्रासाउंड एट अराउंड 18 to 20 वीक्स इज डायग्नोज्ड विद लो लाइंग प्लेसेंटा, what is the next investigation या what is the next treatment plan? to repeat her ultrasound at around 30 to 34 weeks, और 34 वीक्स पे 98% चांस होता है कि हमको प्लेसेंटा प्रीविया नज़र आ जाता है। अब इसके और कौन सा ट्रांस एब्डोमिनल मोड जो होता है वो सफिशिएंट होता है करने के लिए, लेकिन इसके भी कुछ हम 98% को फाइंड कर सकते हैं, नॉट ऑल 100%। क्यों? व्हाट आर द लिमिटेशंस, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस केस में आपको फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब होता है कि उसको वो बीमारी है नहीं लेकिन वो रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो फॉल्स पॉजिटिव प्लेसेंटा प्रीविया ऑन अल्ट्रासाउंड किस में मिलता है? तो ये एक आपको एमसीक्यू या वाइवा क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहली बात, अगर बहुत फुल ब्लैडर में आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो जो आपका फुल ब्लैडर है, ये आपका यूट्रस है, इधर सर्विक्स, और ये जो आपका ब्लैडर है फुल ओवर डिस्टेंड हो गया, तो आपका ये जो यूट्रोवेसाइकल फोल्ड हम लेते हैं कि उसके नीचे अगर है तो हम कहेंगे कि दिस इज़ प्लेसेंटा प्रीविया। तो जो नॉर्मली आपका ब्लैडर इतना होना चाहिए वो ओवर डिस्टेंड होकर ऊपर पहुंच गया, और यहाँ तक अगर कोई प्लेसेंटा आपका आ रहा है तो यू विल रिपोर्ट इट एज प्लेसेंटा इज एंटीरियर लो लाइंग। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, ओवर डिस्टेंडेड ब्लैडर। दूसरा, कई बार यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे अगर आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो दिस इज़ मस्ट कि जो अल्ट्रासाउंड आप करते हैं उस समय आपका कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस में नहीं होना चाहिए। तो जब हम कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे करते हैं तो उस समय आपकी जो वॉल्स हैं वो थोड़ी छोटी हो जाती हैं और वो आपको फिर नज़दीक नज़र आता है। तो दीज आर द टू कंडीशन जिसमें आपको फॉल्स पॉजिटिव
प्लेसेंटा प्रीविया नज़र आते हैं। सो अब पोस्टीरियर जो प्लेसेंटा लोग, एंटीरियर तो मैंने आपको बताया है क्या होता है, देयर इज़ अ यूट्रोवेसाइकल फोल्ड। इसके नीचे जो है, जो भी प्लेसेंटा लोकेटेड आ रहा है आप उसको लो लाइंग कर देंगे, लेकिन पोस्टीरियर ऐसा कोई लैंडमार्क नहीं है। तो इन केस ऑफ पोस्टीरियरली प्लेस्ड प्लेसेंटा, एक तो क्योंकि यहाँ पे आपके क्या होता है, बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, मोस्टली क्या होता है वो फीटल हेड होता है, तो उसकी वजह से वो पूरा बोनी होता है। आपकी जो एकॉस्टिक जो अल्ट्रासाउंड की जो आपकी रेज जा रही है वो वहाँ तक पहुँच नहीं सकती हैं, और इसलिए पीछे का जो विजुअलाइजेशन होता है वो थोड़ा पुअर हो जाता है। साथ ही साथ अगर ओबीज वुमेन है उस केस में भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। और यूट्रोवेसाइकल फोल्ड है, उसके नीचे अगर आपको प्लेसेंटा नज़र आ रहा है तो दैट इज़ लो लाइंग प्लेसेंटा। दिस इज़ ऑल्सो एन MCQ क्वेश्चन। ट्रांसवाजाइनल स्कैन में पोस्टीरियर प्लेसेंटाज अगर आपके हैं तो उसमें ट्रांसवाजाइनल स्कैन या फिर ट्रांसपेरिनियल स्कैन जो हैं वो आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस में आप करा सकते हो, बट क्योंकि एक तो वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, उसकी अवेलेबिलिटी इतनी ईजी होती नहीं है, तो अल्ट्रासाउंड इज़ द बेस्ट डायग्नोस्टिक मोडालिटी फॉर प्लेसेंटा प्रीविया। ये भी एक आपको MCQ क्वेश्चन आता है। एक्यूरेसी आफ्टर 30th वीक जो होती है वो अराउंड 98% होती है। व्हाट आर द फॉल्स पॉजिटिव कॉजेज, वो मैंने आपको बता दिया। और आपको कैसे ढूंढना है, एंटीरियरली किस पॉइंट के बाद आप कहेंगे दिस इज़ लो लाइंग, पोस्टीरियरली आपके लिए अगर पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया है तो आपको ट्रांसवाजाइनल स्कैन इज़ बेटर। सो दिस वाज अबाउट प्लेसेंटोग्राफी। ये इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे आपको, आइदर इन MCQ और इन वाइवा और इन थ्योरी। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।